बड़े खुश हैं मेरे आंसू, प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चारों, मेरी चौखट पे चढ़ के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। जय हिंद माय डियर गाइस। आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है सनातन धर्म का उदय व दशनाम गोस्वामी समाज। सनातन धर्म का उदय एक सिंधु घाट की सभ्यता से मिलता है। सिंधु घाट का जब खुदाई किया गया, उस खुदाई में 12,000 साल पहले के अवशेष पाए गए, जिसमें हिंदू धर्म का एक झलक देखी गई। लेकिन पुराणों के अनुसार, तत्व में, पुराण के सोर्स में मिलता है कि ये 90,000 साल पुरानी परंपरा है हिंदू धर्म की। एक ही धर्म है जो कि है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ हैं उसको फॉलो करने वाले। सनातन धर्म ही सिखाता है हमको वासुदेव कुटुंबकम, यानी सारा संसार एक है, सारा संसार हमारा है और हमें एक भाईचारे के साथ, एक सहानुभूति के साथ चलना चाहिए। यानी हमें एक इंसानियत के दायरे में रहना चाहिए। सनातन धर्म ही सिखाता है कि हमारे देश में जो भाईचारा है वह एजुकेशन से किस तरह से ऊपर बढ़ सकता है। इसके लिए हमारे जो पूर्वज थे, जिनसे हम पैदाइश हैं, वो एक सन्यासी थे। सन्यासी ग्रस्त जीवन के बाद भी सन्यासी हो सकता है। तो हम देखते हैं सन्यासी कौन कौन थे। सबसे पहले देखते हैं हम सन्यास की परंपरा में सतयुगी सन्यासी कौन कौन थे। सतयुग में सन्यासी भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु। आप ये कहेंगे कि ये गृहस्थी थे, लेकिन आपने देखा होगा महादेव जी हर टाइम पर, हर समय पर आंखें बंद किए हुए पता नहीं किसका ध्यान करते रहते हैं, यानी ध्यान मग्न रहते हैं। हर टाइम पर, हर समय वो ध्यान लीन रहते हैं। तो सतयुग में ये 3 सन्यासी हुए, शिव, ब्रह्मा और विष्णु। त्रेता युग के अंदर जो सन्यासी हुए पाराशर, शक्ति ऋषि और वशिष्ठ मुनि। द्वापर युग के अंदर वेदव्यास और सुखदेव। वेदव्यास जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता लिखी है, और श्रीमद् भगवत गीता एक हिंदू धर्म का ही नहीं, एक समस्त धर्मों के लिए पदार्पण करने के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कि अन्य देशों में भी पालन करते हैं। आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिर के अंदर अनेक विदेशी अंग्रेज जो कि सनातन धर्म को अपना रहे हैं, उनकी वेशभूषा, उनके भजन सुनकर मन बड़ा ही विचलित हो जाता है कि हम लोग वो ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हमको वो धोती पहनी दी जाती है और वो धोती कुर्ते में भजन करते रहते हैं और नाचते रहते हैं और उत्साह वर्धित करते हैं। तो फिर कलयुग में देखिए, कलयुग के अंदर सन्यासी हुए गौड़ गोविंदाचार्य और शंकराचार्य। गौड़ गोविंदाचार्य आदिगुरु शंकराचार्य के गुरु थे। उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में एक कालड़ी गांव में हुआ था।
जो कि केरल में है। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। इनके पिता ने भगवान शिव की उपासना करने के बाद में एक पुत्र प्राप्त किया और उसका नाम शंकर रखा। ये दुर्भाग्य की बात है कि 3 साल की उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया और ये अकेले रह गए। इन्होंने सिर्फ 6 साल के अंदर सारे वेद और पुराण कंठस्थ याद कर लिए थे। इनकी इच्छा थी कि मैं सन्यासी बनूं। इन्होंने अपनी माता से कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहती हूं, लेकिन माँ का प्रेम ही होता है, वो बच्चे को बिछड़ना नहीं देखना चाहती। उन्होंने मना कर दिया और अकस्मात ऐसा हुआ कि एक बार ये पानी में नहा रहे थे तो इनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। इन्होंने मां से कहा कि देखो, यदि तुम कह दोगे कि सन्यासी बन जा तो ये पांव छोड़ देगा मेरा, नहीं तो मुझे खा जाएगा। अंततः तो मां ने कह दिया, हाँ ठीक है बेटा, तुम सन्यासी बन जाओ, चले जाओ। और ऐसा इत्तेफाक की बात है कि मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया और वो 8 साल से वहां से निकल गए, घूमते फिरते हुए, दीक्षा लेते हुए। उसके बाद जब उन्होंने पूर्ण दीक्षा प्राप्त कर ली तो वो जा रहे थे, रास्ते में उन्हें क्या करना था, अपनी विद्या को दिखाते हुए, हाँ उनका कारण था यह हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को ऊपर उठाना चाहते थे, क्योंकि उस समय पर क्या था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बहुत ही, जिन्होंने कि हिंदू धर्म को काफी नीचे कर दिया था। हिंदू धर्म एक गिरफ्त में चला गया था और बौद्ध धर्म काफी ऊपर चल रहा था। यानी सनातन धर्म को उठाने के लिए इन्होंने जो जैन और बौद्ध जो महात्मा थे, जो ऋषि थे, उनको बहस करके अपने साथ में पछाड़ा। उसके बाद एक बार इन्हें मंडन मिश्र, जो कि बहुत ही शास्त्री थे, बहुत शास्त्र जानते थे, मंडन मिश्र और उनकी पत्नी से उनका मुकाबला हुआ और आखिर में इन्होंने मंडन मिश्र और उनकी पत्नी को साथ में हरा दिया और उन्हें अपना चेला बना दिया। तो देखें, इस तरह से उनके 4 मुख्य जो शिष्य हुए और उनको 4 शिष्यों को 4 मठों में रखा गया। पहला मठ हम देखते हैं। पहला मठ है श्रृंगेरी मठ। ये पश्चिम में कर्नाटक में है। तो में इन 4 को भेज दिया गया और वहां पर जो सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया। तो वहां पर जो इनका मुंडन हुआ, जो सन्यासी बने, वो थे, उनको नाम दिया गया सरस्वती और भारती और पुरी। ये संप्रदाय, इसको कहा गया भूरिवाग। इनका महावाक्य था अहम ब्रह्मस्मि। दशनाम गोस्वामियों के अंदर यह भ्रम है कि हमारा गोत्र क्या है। टोटल दशनाम गोस्वामियों के अंदर 4 ही गोत्र है। उसके बाद उनकी मणियां हैं। गोत्र कितने हैं? टोटल मठ 4 है, तो 4 ही गोत्र हैं। उसके बाद उनकी 52 मणि है, जिसमें गिरी की 27, पुरी की 16, वन की 4, भारती की 4 और लामा की 1 मणि। इनका गोत्र था, जो श्रृंगेरी मठ में जो सन्यासी थे, उनका गोत्र था भूभूर। इनके देवता थे 12, आदि 12 इनके देवता थे और देवी थी इनकी कामाक्षा। इनको एक वेद दिया गया, जिस वेद को आगे बढ़ाकर ये आगे चलते रहे और सरस्वती, भारती और पुरियों को आगे बढ़ाते रहे, यानी सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे। मेरा कहने का मतलब है कि दशनामी समाज, गोस्वामी समाज, यह एक हिंदुत्व का, सनातन का एक फाउंडेशन है।
ये सनातन धर्म की एक नींव है। इन्होंने सनातन धर्म की नींव रखी किस समय, जबकि सनातन धर्म गर्त में जा रहा था। इनके जो वेद है उनको दिया गया यजुर्वेद, इनका तीर्थ रामेश्वरम। इसके प्रथम मठाधीश हुए पृथ्वीराचार्य, पृथ्वीधराचार्य और सुरेश्वराजी यानी मंडन मिश्र। ये इनके प्रथम जो मठाधीश थे। हाँ, लेकिन अभी जो फिलहाल में है वर्तमान में कौन है? स्वामी भारती कृष्ण तीरथ। यानी वर्तमान में कौन है? स्वामी भारती कृष्ण तीरथ। इसमें मणि देख, जैसे मैं बता रहा हूं, भारती की 4 मणि है। मनमुकुंद नरसिंह भारती, पद्मनाभ भारती, बाल विजयनाथ भारती। अभी सिर्फ 2 ही मणि रह गई हैं, मनमुकुंद भारती और नरसिंह भारती। नेक्स्ट है पुरी। सरस्वती की कोई मणि नहीं है। पुरी की 16 मणि है। बैकुंठपुरी, केशवपुरी, मुल्तानी, गंगा दरियापुरी, त्रिलोकपुरी, पूर्णपुरी, भगवतपुरी, भंडारी, हनुमंतपुरी, जड़ भरतपुरी, संग दरियापुरी, सोम दरियापुरी, नीलकंठपुरी, कामक मियापुरी, निरंजनी। तो ये मणि है किसकी? पुरियों की। अमूमन मणियों के अंदर शादी नहीं होती है। जैसे बैकुंठपुरी की शादी, तो बैकुंठपुरी की लड़की हो और बैकुंठपुरी का लड़का हो तो उसमें शादी नहीं होती है। लेकिन आजकल बहुत परिवर्तन आ गया, सब चल रहा है। यानी गोत्र अलग होना चाहिए। गोत्र एक ही हो सकता है, लेकिन गोत्र की मणि एक नहीं हो सकती। यानी जो जिस मणि का लड़का है उसी मणि की लड़की नहीं होनी चाहिए। इससे असर पड़ता है उनके आगे के जीवन के ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अगला मठ, गोवर्धन मठ। ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ। इसके सन्यासी जो बने थे उनके नाम थे वन और अरण्य। इस संप्रदाय को भोगवाद संप्रदाय कहते हैं। इसका महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म। गोत्र है इनका कश्यप। प्रथम मठाधीश इसके हुए आचार्य पद्मपाद और वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती। इनके देव जगन्नाथ जी हैं और देवी हैं इनकी बिमला देवी। वेद इनका ऋग्वेद, तीर्थ इसका महोदय। वनों की 4 मणि है। गंगासनी वन या सिंहासनी वन इसको कहते हैं। बालवन, कुंडली श्रीवन, ओंडाश्री, श्रीवन, आत्मावन। ये टोटल 4 मणि है किसकी? वनों की। नेक्स्ट है ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। ये उत्तरांचल में है। जोशीमठ जिसको आजकल कहते हैं उत्तरांचल में है, बद्रीनाथ के। इसमें जो बनने वाले सन्यासी थे इनको नाम दिया गया गिरि, पर्वत और सागर। इनका महावाक्य एमात्मा ब्रह्म। वेद इनका अथर्ववेद। इनके प्रथम जो मठाधीश थे त्रोटकाचार्य। अभी के जो वर्तमान मठाधीश हैं
जिनको स्वामी अभिज्ञेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं। ये जितने भी मठाधीश हैं, इन चारों मठाधीश को हम शंकराचार्य की उपाधि से पुकारते हैं, यानी इन चारों को शंकराचार्य कहा जाता है। संप्रदाय ये आनंदबाग संप्रदाय है। गोत्र इनका है रघु। देवी है उनकी पूर्णगिरी। तीर्थ है अलकनंदा। अलकनंदा जो आगे जाकर गंगा का निर्माण करती है, अलकनंदा। इनकी मणि 27 है। रामगति, ब्रह्मनाथी, ओंकारलाल नाथी, चंद्रनाथी, दुर्गानाथी, साहिबनाथी, जगजीवननाथी, ज्ञाननाथी, ब्रह्मभद्रनाथी, पाटंबरनाथी, अघोरनाथी, भावनाथी, रिद्धिनाथी, सागरनाथी, चंद्रनाथी, कुमुसनाथी, अपारनाथी। इसके बाद इसी में रतननाथी, महेशनाथी, रुद्रनाथी, नागेंद्रनाथी, अजगरनाथी, मेघनाथी, पर्वतनाथी, माननाथी, दरियानाथी और पारसनाथी। तो ये मणि है गिरियों की। ये गिरिपुरी ज्यादातर आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान में पाए जाते हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी और नेपाल में भी है। वैसे आजकल ये फैले हुए हैं पूरे संसार के अंदर। सागर आपको दक्षिण में मिलेंगे, जिसमें आपने नाम सुना होगा रामायण सागर। अगला संप्रदाय शारदा मठ या शारदा पीठ जिसको कहते हैं, ये पश्चिम में द्वारका मठ है, जो द्वारका जी है। इसको क्या कहते हैं? शारदा मठ कहते हैं। इनके होने वाले सन्यासी को तीर्थ और आश्रम कहा जाता है। तीर्थ और आश्रम कहा जाता है। ये संप्रदाय किटवार के नाम से पुकारा जाता है। इनका महावाक्य तत्वमसि। गोत्र इनका एविगत, देव सिद्धेश्वर, देवी भद्रकाली, वेद इनको श्याम वेद दिया गया। तीर्थ है इनकी गोमती। उसके बाद इनकी कोई मणि नहीं है। बाकी भगवान शंकर, ये गोस्वामी समाज, ये भगवान शंकर का नाम लेकर भगवान शंकर की पूजा करता है और भगवान शंकर की उपासना को ही आगे बढ़ाता है। आगे जो आराधना करता है और भगवान शंकर को लेकर सनातन धर्म को आगे लेकर चलता है। इनका मुख्य काम है आध्यात्मिक जगत को आगे बढ़ाना। इनका आप देखिए, ब्रह्म जगत गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। जो सन्यासी हैं उनके गुरु कौन है? अविनाशी, यानी महादेव, भगवान से वो गुरु है सन्यासी के। और सन्यासी है गोस्वामी, 10 नाम गोस्वामी समाज। तो ये 10 नाम गोस्वामी समाज भगवान शंकर के विभिन्न अंगों से निकला हुआ है। ब्रह्मांड से पुरी, ललाट से भारती, जिह्वा से सरस्वती, बाहु से गिरि पर्वत सागर, कुछ से वन अरण्य, चरण से तीरथ आसन। तो आप देखें ये कितने हो गए? पुरी, भारती, सरस्वती, गिरि, पर्वत, सागर, वन, अरण्य, तीर्थ और आसन। तो ये थे 10 नामी गोस्वामी समाज का विवरण। तो अभी इनके अखाड़े काम पर हैं।
और अखाड़े में भी शैव अखाड़े और वैष्णव अखाड़े हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन उनका मुखिया है, यानी कौन कौन उनका धर्मधार है, कौन उनके मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, उसका हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो मेरे विचार से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा दशनाम गोस्वामी समाज का और हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म जैसे मैं बता रहा था कि 12,000 साल पहले के अवशेष सिंधु घाटी से मिले। सिंधु घाटी में जब बाहरी आतंकियों ने हमला किया, आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें तुर्क थे और यूनान थे, वो वहां की रहने वाली आम जनता को वो है बोलते थे। उनके प्रोनाउंसिएशन में सै को है आता था, इसलिए सिंधु ना बोलकर वो हिंदू बोला करते थे। तब से ये हिंदू नाम पड़ा। वैसे ये सनातन धर्म, ये सब एक ही धर्म है जिसके सारे फॉलोअर्स हैं। वैसे हिंदू धर्म ये कहा जाता है, लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिससे सारे धर्म बने हुए। तो अगले वीडियो में हम अखाड़ों को देखेंगे कि जैसे जूनागढ़ अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा कहाँ कहाँ पर हैं और कौन उनके मठाधीश, कौन कौन मंडलेश्वर हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।